सोचो, तुम्हारा नाम तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया जा रहा है, और जन्नत का सबसे नीचे वाला इंसान भी 10 दुनिया जैसी नेमतें पा रहा है। महल, नदियां, बाग, फरिश्ते, सब कुछ जो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं आया तुम्हारे सामने। और आज हम इसे देखेंगे एडवांस्ड विजुअल्स के साथ, जैसे जन्नत सच में तुम्हारे सामने हो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सोचो कि तुम्हारा नामाल तुम्हारी दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अजर दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो। तुम्हें क्या मिल रहा है? 70,000 कमरे, और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी, और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे। जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे। और जन्नत के बाजार। जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्मा के साथ बैठना। साउंड्स ऑफ जन्नत। जन्नत की दुआएं और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे। और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते। और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तस्वीर करेंगे और एडवांस्ड एआई विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दिली। ऐसी वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक हैं। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहां एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा, जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। यह नहाना इतना मुकद्दस और पाक, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहां बैठे बैठे वह मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहु हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहां बाबू सलाह नमाज का दरवाजा होगा, जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूल अल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से यह समझ आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे, और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमतें नसीब होगी। फिर यह मंजर होगा, सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह मंजर इतना अजीम और दिलक होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बेइंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां,
महल सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमनो अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर यह लिखा होगा, बिस्मिल्लाह रहमान। यह एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, उसकी सबसे बुलंदी के साथ, और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है जो कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है, और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो उसके दर का दरवाजा खुलने लगता है। एक नरम गरम हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, एक ऐसी हवा जो तुमने कभी महसूस नहीं की, और वो महक रूह को छूती है, इतनी खूबसूरत कि तुम बेहोश होने लगते हो। दुनिया की सबसे महंगी खुशबू भी उसके आगे कुछ भी नहीं, और तुम्हें एक खास हालत दी जाती है जन्नत की नेयामतों को आला दर्जे पर महसूस करने के लिए। और आखिरकार तुम कयामत के दिन जब अंधेरा छा जाएगा और लोग सिरात पर चलते वक्त अंधेरे में गुमराह होने लगेंगे, तब अल्लाह ताला अपने मोमिनों के नेक अमलों को उनके जिस्म पर नूर बनाकर चमका देगा। यह नूर उनके चेहरे, हाथों, पैरों और पूरे बदन पर चमकेगा जैसे चांदनी रात में सूरज की रोशनी हो। फिर जब वह जन्नत में दाखिल होंगे तो यह नूरानी निशानियां उनके जिस्म पर हमेशा के लिए रह जाएंगी। यह सिर्फ रोशनी नहीं होगी बल्कि एक और खूबसूरत जेवर बन जाएगी, एक ऐसा हुस्न जो कभी खत्म नहीं होगा। हर मोमिन के चेहरे पर उसके नेक अमलों की चमक दिखेगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत को आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा, 33 साल की उम्र में, जिस्म पर बिल्कुल बाल नहीं होंगे और उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ होगा। जन्नत में जन्नतियों की हाइट हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी होगी, उनका हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा, उनकी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी जैसी होगी, हमेशा के लिए 33 साल की जवानी। ना कभी बुढ़ापा, ना कोई थकन, ना कमी, ना कोई बीमारी। एक मशहूर रिवायत में उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उम्म सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या दुनिया की मोमिन औरतें बेहतर हैं या हुरल ऐन जो जन्नत की हूरें वह बेहतर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा और लाजवाब मिसाल देकर जवाब फरमाया, बल्कि दुनिया की मोमिन औरतें हूरल ऐन से भी बेहतर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कपड़े की बाहरी लाइनिंग उसकी अंदरूनी लाइनिंग से ज्यादा खूबसूरत होती है। यह सुनकर हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने फिर पूछा, और यह बात किस वजह से है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और नरमी से फरमाया, ये इसलिए कि वो नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती है और बहुत सी और इबादतें करती है जो उन्हें अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम देती है। इस रिवायत से हम यह समझ सकते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाली मोमिन औरतें सिर्फ बेमिसाल हुस्न ही नहीं पाएंगी, बल्कि उनकी इबादतें, नमाज, रोजा, जिक्र, दुआ, सदका, यह सब उनके जिस्म पर एक ऐसा नूर छोड़ जाएंगी जो उन्हें और भी ज्यादा दिलकश और रोशन बना देगा। उनका हिस्स इतना गहरा और चमकदार होगा कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत अपनी कलाई सिर्फ आसमान और जमीन के दरमियान दिखा दे तो सारी कायनात उसके हुस्न से हैरान रह जाएगी और चमक उठेगी। अगर वह अपनी पर्दा या लिबास दिख तो वह सूरज की रोशनी को भी थाप लेगी, और अगर वह अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की रोशनी हर चीज को जो भी आसमान और जमीन के दरमियान है रोशन कर देगी। और सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदलेगी, हमारे जिस्म के काम भी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना उनका नाक बहेगा, ना वो पाखाना करेंगे, ना उन्हें हाजमा करने की जरूरत होगी, ना पेशाब की, ना महवारी। एक मशहूर ताबी हजरत हुवैद इब्ने हिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसे अहले जन्नत की सूरत दी जाती है, जन्नत के लिबास पहनाए जाते हैं, जन्नत के जेवर से सजाया जाता है, और फिर उसे हूर, खिदमतकार और जन्नत के दूसरे सारी मखलूक दिखाई जाती है। इतना सब देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि अगर मुमकिन होता तो खुशी से मर ही जा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से हर
एक शख्स अपने जन्नत के घर को इस तरह जान लेगा जैसे यह दुनिया में अपने घर को जानता था, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर। और साफ तौर पर यह हदीस बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान की इस आयत की तशरीह करती है और उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे जबकि वो उसे पहचान चुके होंगे। इस आयत के बारे में बड़े ताबी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें जन्नत की इतनी वाजे और प्यारी तस्वीर बयान कर दी है कि जब वो वहां दाखिल होंगे तो बस उस बयान और वसफ की वजह से ही उसे पहचान लेंगे, जैसे कोई अपने घर को बहुत दूर से देखकर भी कह दे यह तो मेरा ही घर है। और फिर उसके साथ ही उसके अहले खानदान भी, वालदैन, भाई बहन जो ईमान के साथ जन्नत में दाखिल हुए होंगे, वो सब खुशी से उसका इंतजार कर रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, आंखों में आंसुओं की चमक, और गले मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ एक साथ हैं। जन्नत में बातचीत की जुबान कौन सी होगी? यह सवाल बहुत दिलचस्प है और इस बारे में कुछ रिवायतें आई हैं जो कहती हैं कि अहले जन्नत एक दूसरे से अरबी जुबान में बात करेंगे, वही जुबान जो कुरान की जुबान है, जो रसूल अल्लाह की जुबान थी। मगर हदीस के बड़े उल्मा ने इन रिवायतों को जीप करार दिया है। कुछ और मुहत्तिकीन का कहना है कि यह रिवायतें मिलकर इतनी ताकत रखती हैं कि उन पर दलील कायम की जा सकती है और वो चाहे तो एक पल में हर मोमिन को अरबी इतनी राहत और खूबसूरती से बोलने की कुव्वत दे दे कि ना कोई मुश्किल लगे और ना कोई रुकावट। जिंदगी के सबसे बड़े खुशियों के लम्हों हो, चाहे वो शादी हो, औलाद की पैदाइश हो, कोई बड़ी कामयाबी हो या कोई खुशी का दिन हो, अगर अपने खानदान के लोग साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। और यह एहसास जन्नत में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी खूबसूरत हकीकत की तरफ कुरान पाक में इशारा किया गया है। जन्नत अदन जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां और उनकी औलाद से जो नेक हैं। आमतौर पर हर बंदे के अमल अलग अलग होते हैं, किसी के ज्यादा नेक अमल होते हैं, किसी के कम होते हैं। इस वजह से जन्नत में दर्जात भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों के लिए यह खास रहमत फरमा दी कि अगर औलाद के अमल कम हो तो उन्हें माँ बाप के बुलंद दर्जे पर उठा लिया जाएगा। जन्नत में हर शख्स के साथ एक शौहर, चाहे दुनिया में वह कभी शादी ना की हो। जन्नत में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रसूल अल्लाह ने साफ फरमाया, जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद यह हुक्म फरमाते हैं, तुम और तुम्हारे अजवाज खुशी मनाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में वो रिश्ते जो दुनिया में तूफान और तकलीफों से गुजरे थे, वो सब कुछ बदल जाएगा एक ऐसे अंदाज में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसके सारे गम, फिक्रें, परेशानियां और दिल के दर्द एकदम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। इसी तरह जो बीवी शौहर के दरमियान दुनिया में झगड़े, नाराजगियां, गलतियां, शिकवा या कोई भी तकलीफ थी, वह सब यादें, वो सारी तकलीफें बिल्कुल मिटा दी जाएगी और बदले में उनके दरमियान मोहब्बत और इत्मीनान इतना बढ़ जाएगा कि हर लम्हा सिर्फ प्यार, सिर्फ गुर्बत और सिर्फ सुकून होगा। जन्नत में अगर किसी औरत ने दुनिया में कई शादियां की हो, मसलन 2-3 या उससे भी ज्यादा, तो सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन से शौहर के साथ जन्नत में होगी। इस मसले पर उल्मा के दरमियान 3 मशहूर अक़वाल है। पहला कौल है जो अक्सरियत उल्मा का है, वो अपने आखिरी शौहर के साथ होगी। दूसरा कौल यह है कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वह खुद चुन सकेगी कि किस शौहर के साथ जन्नत में रहना चाहती है। तीसरा कौल वो अपने सबसे बेहतर शौहर के साथ होगी, जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किया, सबसे ज्यादा मोहब्बत की। जब मोमिन अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो दुनिया में बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ गए थे, वो फरिश्ते जैसे बच्चे जो बीमारी, हादसे या किसी और वजह से जल्द ही वापस चले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन के बच्चे जन्नत में होंगे। हजरत इब्राहिम अलसलाम और हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खिदमत कर रहे होंगे ताकि कयामत के दिन उन्हें उनके वालिदैन के हाथों में वापस दे दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन के ये बच्चे जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब उनके वालिदैन को आता देखेंगे तो वो तेज रफ्तारी से दौड़ कर आएंगे, उनके हाथ पकड़ लेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ताला उनके वालिदैन को उनके साथ जन्नत में दाखिल ना कर दे। अरब में एक मशहूर कहावत है,
दोस्त खींचता है, या तो जन्नत की तरफ। दोस्तों की वो मोहब्बत जो दुनिया में थी वो वहाँ और भी गहरी और भी मजबूत और भी प्यारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत अपने मकाम में दाखिल हो जाएंगे तो वह दोस्त जो दुनिया में अल्लाह की इबादत में साथ देते थे एक दूसरे के लिए बहुत बेकरार हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके दिल के बंधन को और मजबूत करने के लिए उनके तख्तों को वो लोग वहां बैठकर बातें करेंगे और उनकी यादें दुनिया की तरफ जाएंगी। फिर वो एक दूसरे को देखकर कहेंगे, याद है उस दिन, उसी दिन अल्लाह ने हमें माफ किया था, उसी दिन हमारी तकदीर बदल गई थी। एक और खूबसूरत रिवायत में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत की खुशियों में से एक यह भी है कि वो एक दूसरे के पास जाया करेंगे सवारियों और ऊँटों पर, और उन्हें ऐसे घोड़े दिए जाएंगे जो सेदल होंगे, जो ना पखाना करेंगे ना पेशाब, और वो अल्लाह की रहमत से जहां चाहेंगे ले जाएंगे। जन्नत में एक ऐसा अजब और दिल को सुकून देने वाला मंजर होगा जो दुनिया में वो लोग जो दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, जिन्होंने एक दूसरे का खून बहाया था, जिन्होंने जंगों में एक दूसरे के खिलाफ तलवार चलाई थी, वो सब एक दूसरे से जन्नत के बागातों में मिलेंगे और दोनों तरफ हैरानी से एक दूसरे को देखते रहेंगे। रसूल अल्लाह ने इस बारे में फरमाया, जब कातिल और मकतूल यानी कत्ल होने वाला जन्नत में मिलते हैं तो अल्लाह ताला उन पर मुस्कुराता। यह मिलाप सिर्फ मिलाप नहीं, यह अल्लाह की रहमत का अजीम नमूना है। जन्नत में एक ऐसा बाजार होगा जो दिल को हैरत में डाल देगा, लेकिन यह बाजार दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा। ना यहाँ माल की हवस होगी, ना सौदागरी का शोर, ना किसी चीज की कीमत और ना तंगदस्ती। हजरत सईद बिन अल मुसब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे कहा, दुआ करो कि अल्लाह हमें जन्नत के बाजार में एक साथ जमा करे। हजरत सईद हैरान हो गए और बोले, क्या जन्नत में बाजार भी है? हजरत अबू हुरैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद बताया था। फिर उन्होंने बयान किया, जब अहले जन्नत अपने मकाम में पहुंच जाएंगे तो उन्हें उनके अमल के मुताबिक दर्जात दिए जाएंगे, और हर जुमा के दिन जो जन्नत में भी सबसे अफजल दिन होगा, उन्हें इजाजत मिलेगी कि वो अल्लाह के दीदार के लिए जमा हो। लेकिन ये जमा होने का अंदाज दुनिया जैसा नहीं, ना यहाँ जुमा की नमाज के लिए दुकानें बंद करनी पड़ेगी, ना जल्दी में मस्जिद की तरफ दौड़ना पड़े। रे बाजार में आराम से मिलेंगे। यह बाजार ऐसा होगा कि हर चीज मौजूद होगी जो भी दिल चाहेगा, जो भी तस्वीर में आए, सब कुछ। कोई कीमत नहीं होगी, कोई बजट की पाबंदी नहीं होगी, जो चाहे उतना ले सकता है बिना किसी रोक टोक के। जन्नत का सबसे खूबसूरत और बुलंद हिस्सा वो मोहल्ला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, ये वो फिरदौस आला का सबसे प्यारा इलाका होगा जहां रसूल अल्लाह का प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अहले बैत हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्मा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी पाक औलाद और खानदान और दूसरे अंबिया इकराम के पाक खानदान भी, जैसे आले इमरान, हजरत मरियम, हजरत ईसा अलसलातो अस्सलाम और उनके खानदान के नेक लोग, और दूसरे खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़ान, अली इब्न अब तालिब, तलहा इब्ने उबैतुल्लाह, जुबैर इब्न अल अव्वाम, अब्दुल रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अब वकास, साद इब्न जद, अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाहु ताला अन्हु। इन 10 मुबारक सहाबा के दर्जात में सबसे आगे अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्मा होंगे। उनके महल सबसे ज्यादा शानदार और बुलंद होंगे क्योंकि वो दोनों उम्मत के सबसे बेहतरीन रहनुमा थे। जन्नत में वो लम्हा कितना प्यारा होगा जब हम सब एक साथ बैठे होंगे, रसूल अल्लाह के करीब, उनके प्यारे सहाबा इकराम के गिरदोपेश, एक ही तख्ते पर, एक ही बगीचे के किनारे, नदियों की सरसराहट और फूलों की खुशबू के बीच। सोचो जरा उस मंजर को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों से हम पूछेंगे, या सिद्दीक, वो दिन जब आपने अपना सारा माल रसूल अल्लाह के लिए दे दिया था, दिल में क्या एहसास था? उस वक्त हजरत उमर से कहेंगे, या कहीं उस पल आपके दिल में क्या तूफान उठा था? हजरत उस्मान से पूछेंगे, या गनी, जब आपने रूमा का कुआं खरीद कर मुस्लिमों के लिए वक्फ किया और जब ताबूक के लिए अपना सारा माल दे दिया, आपको कैसे इतनी हिम्मत मिली? हजरत अली से जब बात करेंगे, या हैदर, जब आपने खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका था
उस वक्त आपके अंदर क्या कुछ थी? हजरत तलहा और जुबैर से पूछेंगे उत के दिन जब आप दोनों ने रसूल अल्लाह की हिफाजत में अपनी जान दांव पर लगा दी, वो पल आपको अब भी याद है? हजरत साद इब्न अब वकास से कहेंगे जब आपने पहला तीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर छोड़ा था, उस तीर के साथ आपका दिल क्या कह रहा था? और हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्रा से पूछेंगे या अमीनुल उम्मा, आपको आमीन ना गहरा था? फिर हम सब एक साथ उनसे पूछेंगे या सहाबा इकराम, जब आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आपने उनकी आवाज़ सुनी, जब आपने उनके साथ वक्त गुजारा, वो एहसास हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के उम्मती हैं और दिल में उन्हीं की मोहब्बत लिए बैठे हैं। और वो सब मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देंगे, एक एक वाक्या सुनाएंगे और हम सब सुनते रहेंगे, क्योंकि वहाँ वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ मोहब्बत का सिलसिला है। अब आप बताइए, जब आप जन्नत में सहाबा इकराम से मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे क्या पूछेंगे? जन्नत में वो आवाजें जो दिल को सुकून से भर देंगी, जन्नत के बागातों में, नदियों के किनारे, महलों के आंगनों में फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और हमद के गीत गा रहे होंगे। फिर जन्नत के परिंदों की आवाजें, वो चिड़िया जो अल्लाह की हमद गाती होंगी, उनकी आवाजें भी इतनी मिठास भरी होंगी कि दिल खुश हो उठेगा। और सबसे अजीम और दिलस आवाज होगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाएंगे कि वो अपनी वो प्यारी मुलायम और दिल को छू लेने वाली आवाज से अल्लाह की तस्बीह और हमद करे। जब वो गाएंगे तो पूरी जन्नत गूंज उठेगी। जन्नत में जब भी अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा, वह हवा उनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह की मिठास भरी धुन लाएगी। और यह इनाम उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के करप्ट म्यूजिक को नहीं सुना। अल्लाह ताला ने अपने हाथ से चार चीजें बनाई, अर्श, कलम, जन्नतेयद और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाकी सब कुछ उन्होंने सिर्फ फरमाया हो जा और वो हो गया। रसूल अल्लाह ने एक बहुत प्यारी हदीस में फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो सिर्फ जन्नत ना मांगो बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे बेहतर और सबसे बुलंद मकाम है। उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की सारी नदियां बहती है। लेकिन यह मकाम हर किसी के इसके लिए नेक सिफात इख्तियार करनी होंगी और वो चीजें छोड़नी होंगी जो उससे दूर कर देती है। जन्नत का एक और सबसे बुलंद और मुख्तस मकाम है अल वसीला। यह वो दर्जा है जो सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है और उसके ऊपर कोई और दर्जा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल वसीला अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा दर्जा है जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। तो तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे यानी रसूल अल्लाह को अल वसीला अता फरमाए। इब्नुल क़य्यिम रही ने फरमाया, यह एक ऐसा मकाम है जो जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है। और यह मकाम बिल्कुल वाज है कि वो इंसानियत के सबसे अफजल और बेहतरीन शख्स के लिए है, वो शख्स जो क़यामत के दिन पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए शफात करेंगे। और वो शख्स कोई जन्नत की सबसे बड़ी और बेमिसाल खुशी वो होगी जब मोमिन अल्लाह ताला का दीदार फरमाएंगे। अल्लाह का जमाल और जलाल ही तो है जो जन्नत को नूर से भर देता है, जहां हर महल, हर बगीचा, हर नदी चमक रही होती है। लेकिन असली नूर तो वो दीदार है। जब मोमिन अपने रब को देखेगा तो वह खुशी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी जन्नत की सारी नेमतें उसके सामने कुछ भी ना लगेगी। जन्नत में सबसे नीचे दर्जे वाला शख्स भी अपने बागात, अपनी बीवियों, अपनी नेमतों, अपने खिदमतगारों और अपने बिस्तरों को 1000 साल तक देखता रहेगा। और सबसे बुलंद और अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वह शख्स होगा जो हर सुबह और हर शाम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेगा। जन्नत में हर जुम्मे के दिन एक खास मंजर होगा। अल्लाह ने जन्नत में एक वादी मुख्तस की है जिसके पहाड़ सफ़ेद मुश्क के हैं और हर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श से अपनी पूरी शान जन्नत में जब मोमिन अपनी बेइंतहा खुशियों में मस्त होंगे, तब एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए अहल जन्नत, अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं, आपके रब आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वो सब उस वादे की तरफ चल पड़ेंगे जहां एक बुलंद तख्त खड़ा होगा जिसके ऊपर सोने, चांदी, मोती और सब्जियां याकूत के तख्ते बिछाए होंगे। सबसे कम दर्जे वाले मोमिन को भी एक ऐसा मोती का तख्त मिलेगा कि हर जमात यह समझेगी कि उन्हें ही सबसे बेहतर जगह मिली है। जब सब बैठ जाएंगे तब पुकारने वाला जोर से पुकारेगा, अहले जन्नत, अब आपका अपने रब से वादा पूरा होने वाला है।
اللہ ताला अपना इनाम पूरा करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाएं। बागात हो रहे महल सब कुछ तो मिल चुका है फिर और क्या इनाम बाकी रह गया। लेकिन तभी एक चमकदार नूर उभर आएगा, इतना गहरा और इतना रोशन नूर कि पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। और फिर वो नूर के अंदर अल्लाह ताला का जमाल नजर आएगा, वो दीदार जो दिल को पूरा सुकून देगा, रूह को जगा देगा और हर तरफ से सिर्फ खुशी ही खुशी बरसाएगा। और फिर अल्लाह कहेंगे, या अहल जन्ना सलाम अलकुम। और फिर अल्लाह ताला उनकी पुकार कबूल फरमाएंगे और अपने चेहरे की वो बेमिसाल खूबसूरती जाहिर कर देंगे, इतनी दिलकश, इतनी नूरानी, इतनी रहमत भरी कि मोमिन पूरी तरह भूल जाएंगे दुनिया में जो भी थोड़ी सी तकलीफ, दर्द या परेशानी उठाई थी। बिल्कुल एक जर्रा भी याद ना रहेगी। उसके बाद हर मोमिन को अपने रब से तन्हा तन्हा बात करने का मौका मिलेगा, सिर्फ वो और अल्लाह ताला। यह दीदार इलाही और रब से सीधी गुफ्तगू जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे बेइंतहा खुशी होगी, जिसके आगे जन्नत के सारे बागात, नेमते और हरे कुछ भी ना लगेगी। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि तुझे देखने की लजीज खुशी और तुझसे मिलने की बेकरारी अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस में फरमाया, जो अल्लाह ने तुम्हें बताया है उस पर फिक्र मत करो, जो उसने तुम्हें नहीं बताया वो उससे भी ज्यादा बढ़। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में कुछ ऐसे लजीज और गहरे मजाक रखे हैं जो ना कुरान में बयान किए गए हैं, ना हदीस में जिक्र हुए हैं। और ये छुपाना कोई कमी नहीं, बल्कि ये अल्लाह की हिकमत और रहमत का इजहार है। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने सिर्फ 99 नेम्स बताए हैं, बाकी नाम आखिरत में जाहिर होंगे। इसी तरह जन्नत के कुछ ही दर्जात और मकाम के नाम बताए। यह उसी तरह है जैसे अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से पैदा किए, लेकिन इस दुनिया में अपनी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा उतारा है, बाकी 99 हिस्से आखिरत में मिलेंगे। उन छुपी हुई रहमतों के इंतजार में जन्नत में जो शख्स दाखिल हो जाएगा, कभी भी दुनिया में वापस आना नहीं चाहेगा, चाहे उसे पूरी जमीन की दौलत दे दी जाए। लेकिन सिवाय शहीदों के वो चाहेंगे कि उसे दुनिया में वापस भेजा जाए और अल्लाह की राह में 10 बार और शहीद किया जाए। ये ख्वाहिश बिल्कुल भी खून खराबे या तकलीफ की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह की इतनी गहरी रहमत और मोहब्बत का इजहार करती है कि शहीद का दिल का उठता है, या रब मैं तेरी। और जन्नत वालों का सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होगा कि उन्होंने जन्नत में बुलंद दर्जा हासिल नहीं किया, बल्कि उनका अफसोस यह होगा कि काश हम अपने रब की इबादत और कुर्बानी उसके लायक कर पाते, क्योंकि वो रब है जिसने कायनात बनाए, हर जर्रा पैदा किया, हर एक नेमत दी, हम उसका हक अदा नहीं कर सके। और यह अफसोस उनके दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन यह अफसोस भी मोहब्बत का से मांगते हैं जन्नतुल फिरदौस, वो सदा रहने वाला घर जहां हम तेरी रहमत के बगातों में होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हम तेरी पनाह मांगते हैं जहन्नुम की आग से, और तेरी तरफ से हर तकलीफ से हम तुझसे मिलने की बेकरारी मांगते हैं, और तेरी उस खूबसूरत चेहरे की दीदार की लजीज खुशी मांगते हैं जो हमें हर सुबह और हर शाम सुकून दे। या रब, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सालहीन के साथ और हमारे सब प्यारों वालिदैन, अजवाज, औलाद और दोस्तों के साथ जन्नत के बागातों में एक साथ जमा फरमा। वहां हम सब मिलकर तेरी हमद करते रहें, तेरी तस्बीह गाते रहें और तेरी रहमत में हमेशा मुस्कुराते रहें। आमीन या अरहम राहिमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।